हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कंप्लीट हिंदी आपकी कराई जा रही है, जिसमें आपके हम 25 चैप्टर कराएंगे। उन 25 चैप्टरों को यदि आप कर लेते हैं, अपने नोट्स बना लेते हैं, तो आपको हिंदी में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता ही है, आपका यूपी पुलिस एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि आपका फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होगा। यूपी पुलिस फरवरी में होगा, एसएससी जीडी फरवरी से मार्च तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। और एक एग्ज़ाम और है, वो है आपका फॉरेस्ट गार्ड। उन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपकी एक क्लास शुरू की गई है। लेकिन जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपकी हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्लास से वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आपकी 25 क्लास कराएंगे हम। आप इन 25 क्लासों के नोट्स बना लीजिए। सारे क्वेश्चन एक ट्रिक से करा रहे हैं हम, ट्रिक से, जिससे कि आप चीज़ों को ना भूलें। और क्वेश्चन वही करा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो जिन लोगों ने पहले की क्लास नहीं देखी, तो प्लेलिस्ट है कंप्लीट हिंदी 25 क्लास के नाम से, आप वो प्लेलिस्ट में जाएं, वो क्लास आप ज़रूर से ज़रूर देखें। उन क्लासों से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस में आपके 37 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यदि आप ये 25 क्लास लगा लेते हैं, आप 37 के 37 क्वेश्चन जो है वो सही कर आएंगे। बस आप अपने नोट्स बना लें और क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और पर क्लिक करें, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन अब तक टाइम पहुँचते रहें। आज का चैप्टर होगा आपका, वो होगा क्रमबद्धता। क्रमबद्धता से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन पूछेगा, क्रमबद्धता का मतलब ये है कि उन्हें क्रम से लगाना। वो आपको आगे पीछे दे रखे होंगे क्वेश्चन, उन्हें क्रम से लगाना। देखो जुकाम है, उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी ऐसी है, तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आइए देख लेते हैं। देखो निर्देश, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अनुच्छेद के पहले और अंतिम भाग का क्रम पहला और छठा है। मतलब ऊपर आपको पहला क्रम दिया होगा और नीचे छठा, ये पहला रहेगा और लास्ट में रहेगा छठा। यहाँ पहला, लास्ट में छठा। इसके बीच में जो होंगे वो क्रम, वो आपको ऊपर नीचे दे रखे होंगे, वही आपको सेट करने हैं। देखो संख्या दी गई है, इनके बीच आने वाले 4 वाक्य य रे ल व की संख्या दी गई है। ये चारों वाक्य उचित क्रम में नहीं है। क्रम में नहीं है तो इनको ध्यान से पढ़कर विकल्प को उचित क्रम में चुनिए। मतलब उन्हें क्रम में आपको लगाना है। आइए देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु, ताकि बच्चों ताकि छात्रों को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हो सके। देखो ये आपका पहले नंबर पर ही आएगा, ये आपका छठे नंबर पर ही आएगा। लेकिन ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये चारों ऊपर नीचे हैं, तो किस तरीके से आप सही बैठाएंगे, ये ऑप्शन जो है आपका आंसर ये है। यहाँ से आप जो है इन चारों ऑप्शनों में से छांट कर इसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला किस तरीके से उन्होंने लगा रखा है। देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु, 4 ऑप्शन आपको आपको इनको पढ़ना है। पहले चारों को, इनको आपको पढ़ना है, फिर देखना है कि कौन सा किसके हिसाब से सही बैठेगा। आइए इनको सही बैठा लेते हैं। देखो देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु, तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। देखो देश में अनुशासन की पुनः स्थापना हेतु, फिर क्या है, हमें रह दे रखा है। पुनः स्थापना हेतु यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में, ये आएगा दूसरे पर, शिक्षा व्यवस्था में। फिर क्या है, हमें वह दे रखा है, शिक्षा व्यवस्था में नीति और चारित्रिक शिक्षा, ये आ जाएगा हमारा 3 पर। और फिर क्या है, हमें वह दे रखा है, का थोड़ा बहुत समावेश, का थोड़ा बहुत समावेश। और ये आ जाएगा कि समावेश आवश्यक किया जाए, ताकि छात्रों को कर्तव्य अकर्तव्यों का ज्ञान हो जाए। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाने हैं, ऑप्शन देखकर कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ सही बैठेगा। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना है। 7 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सातों क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और उम्मीद करूंगा आपको इन 7 क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वरना यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्रमबद्धता से वो क्वेश्चन आप नहीं छोड़ कर आओगे। आइए देख लेते हैं। प्रेमचंद्र जी जब तक प्रेमचंद्र जी, और नीचे है, उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते, तो पहले पर ये आएगा, छठे पर ये आएगा। लेकिन ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इन चारों को सही बैठाएगा। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर भी क्या होगा, इसका भी होगा ऑप्शन नंबर
बी। देखो, जब तक प्रेमचंद्र जी मेरे घर रहे, ये आएगा दूसरे पर, मेरे घर रहे, फिर आएगा यह, मुझे मुश्किलों से घंटे आधे घंटे का समय मिला, घंटे आधे घंटे का समय मिला। फिर क्या दे रखा है हमें, लय दे रखा है, जब मैं उनके साथ चाय पीता था, जब मैं उनके चाय साथ पीता था, अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर, ये आ जाएगा हमारा 5 पर, और ये आ जाएगा छठे पर, उनकी अनिच्छाओं से अपने अधिकार में कर लेते। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर और शत्रुओं का मान मर्दन किया। तो पहले पर ये है, छठे पर ये, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको ऑप्शन देखकर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, द। आइए देख लेते हैं, मरुभूमि राजस्थान के प्रत्येक स्थली पर, फिर हमें वह दे रखा है, प्रत्येक स्थली पर वहां के वीरों का रक्त प्रभावित हुआ। फिर हमें रह दे रखा है, वहां के वीरों का रक्त प्रभावित हुआ जहाँ की देवियों ने अपने अस्तित्व की, जहाँ की देवियों ने अपने अस्तित्व की, फिर है हमारा लय, अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित किए, कर दिए। तो ये आ जाएगा हमारे 4 पर, और ये बचा हमारा, ये आ जाएगा 5 पर, और छठे पर क्या है, ये है। इस तरीके से आपको इनके राइट आंसर लगाने हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हिंदी का आपको देखने को जरूर मिलेगा ऐसा। मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपके 25 क्लास कराऊंगा, उन 25 क्लास में सारे ही चैप्टर आपके कंप्लीट कराऊंगा। ये नहीं कि चैप्टर कंप्लीट कराना है, मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका एग्जाम में आपको डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिन लोगों को आप चाहते हैं, जिन लोगों को ये क्लास शेयर करना, उन सभी को ये क्लास आप शेयर करेंगे तुरंत के तुरंत, और जो है क्लास को लाइक करते रहेंगे। आइए देखते हैं, पुत्र ने केवल परिवार की का साधन बनाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपका राइट आंसर होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखो आइए देख लेते हैं, पुत्र ने केवल परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, अपितु उनकी, 2 पर आ जाएगा, फिर क्या है, हमें ले दे रखा है, अपितु उनकी आय में वृद्धि करते हैं, 3 आ जाएगा, वह, तथा बुढ़ापे में माता पिता की, ये आ जाएगा 4 पर, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का साधन बनते हैं। इस तरीके से आपको इनके राइट आंसर लगाने हैं। आइए देखते हैं, कैसे कहूँ कि रुमाल में गांठ लगाएं, कैसे कहूँ कि रुमाल में गांठ लगाएं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, कैसे कहूँ कि वह दे रखा है, उस गांव का नहीं हूँ जहाँ जन्मा, उस गांव का नहीं हूँ जहाँ जन्मा, ये 2 पर आ जाएगा। फिर है हमारा यह, उन शहरों का नहीं हूँ जहाँ पढ़ा, फिर आ जाएगा 3 पर, उन शहरों का नहीं हूँ जहाँ पढ़ा, फिर आएगा लय, उन जगह का नहीं हूँ जिन्होंने मुझे स्थान दिया, यह आ जाएगा हमारा 4 पर, और उस व्यापक देश का नहीं हूँ जिसने विदेश यात्रा के पूर्व, यह आ जाएगा 5 पर, पूर्व रुमाल में गांठ लगाई। इस तरीके से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन के हिसाब से ही आपको जो है क्वेश्चन को सेट करना है। अभी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आप जैसे ही ये क्वेश्चन लगा लेंगे, ये आप अपनी बुक में जाएं, बुक में से भी क्वेश्चन लगा लें, तो उससे बहुत आसानी आपको जो है हो जाती है। लेकिन अधिकतर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। नेक्स्ट, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी न ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन जैसे आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारे ऑप्शन को आप पढ़ेंगे, उनको उसी हिसाब से सेट करेंगे। आइए देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं, देखो, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, फिर क्या हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, सबसे पहले एल है, कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, और ना ही, ये आ जाएगा 2 पर, और 3 पर क्या है, हमें वो दे रखा है रह, अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए, सुंदर वही है, ये आ जाएगा 3 पर, फिर क्या है, हमें वह दे रखा है, जिसके गुण सुंदर हैं, क्यों मैं सुंदर हूँ, पोलियो को, ये आ जाएगा हमारा 4 पर, और रोग होते हुए भी मैं कभी हीन भावना ग्रस्त नहीं रहा,
और फिर आ जाएगा ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, हमारा उद्देश्य होगा जीवन के उपलब्ध कर सकें। ठीक है, हमारा जीवन होगा कि जीवन हमारा उद्देश्य होगा कि जीवन के उपलब्ध कर सकें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखो ले, सबसे पहले दे रखा है हमें रह। हमारा उद्देश्य होगा कि जीवन के जीवन के हर संस्कृत पहलू का इस प्रकार विकास फिर हमें वह दे रखा है करना कि हमारा सामाजिक जीवन फिर हो जाएगा वह स्वतंत्र, समता और मानवता के आधार पर। यह आ जाएगा 4 पर। फिर बचा हमारा क्या? लय। पुनर्गठित हो वह सौंदर्य तथा आनंद को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर सके। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्रमबद्धता के जो है क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आपको इसी तरीके से ऑप्शन देख के उन्हें बिल्कुल सही तरीके से सटीक रूप से उन्हें व्यवस्थित करना है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। जाते जाते सभी चेक करेंगे बेल आइकन ऑल पर क्लिक किया है या नहीं। आप बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, तभी हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचेंगे। जल्दी ही आपको जो है यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। उसमें हम आपकी कंप्लीट यूपी जीके कराएंगे। जितने भी चैप्टर बनेंगे उसके 10 15 20 जितने चैप्टर बनेंगे वो चैप्टर हम आपके कंप्लीट कराएंगे। और रीजनिंग रीजनिंग की भी जल्दी आपकी एक क्लास देखने को मिलेगी। तो आपकी जो है ये तब तक आपकी हिंदी जो है कंप्लीट हो जाएगी 25 क्लास। उसके बाद आपकी यूपी जीके और रीजनिंग की क्लास ही आपको देखने को मिलेंगी। डेली आपकी 2 क्लास मिलेंगी। जीके जीएस आप जो है जानते हैं जीके जीएस का कितना बड़ा सिलेबस है, वो आप जो है बुक से देख लेंगे या फिर आप जिस भी चैनल से जुड़े हुए हैं वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि उसमें यूपी जीके का वेटेज जो भी रहेगा 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो वो हम आपकी यहाँ से कंप्लीट करा देंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वहीं आपका मैथ जो है, मैथ भी आप अच्छे से कर ही रहे हैं, मैथ में आप अपना स्कोर कर ले जाएंगे। लेकिन रीजनिंग का बहुत लोगों को जो है डाउट होता है रीजनिंग का। और रीजनिंग का जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही आपको देखने को किसके मिलेंगे? रीजनिंग के आपको 45 से 50 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। हिंदी के आपको 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए हम आपकी हिंदी पहले कंप्लीट करा चुके हैं। अब जो है 2 से 3 क्लास और आपकी होंगी जिससे आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रीजनिंग और यूपी जीके ही आपका चलेगा। तो उम्मीद करूंगा लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।